हमारे मन में निराशा आए या लगे कि हम बार बार फेल हो रहे हैं, असफल हो रहे हैं, अब लगता है कि अब जीवन में कुछ बचा नहीं है, चीज़ें समाप्त हो रही हैं, या कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे सारे रास्ते बंद हो गए, अब इस समस्या से निकलने का कोई समाधान नहीं दिख रहा है। इसी प्रकार की मानसिकता से आज का जो हमारा युवा पीढ़ी है, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, वो जूझ रहे हैं। जब भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम उनको देना होता है, कोई परीक्षा देनी होती है और उनकी तैयारी नहीं होती या उसमें असफलता मिल जाता है, तो इसी तरह प्रकार की मानसिकता से घिर जाते हैं और कई बार बहुत सारे बच्चे गलत कदम भी उठा लेते हैं। मैं सभी बच्चों से और हर उन लोगों से कहूंगी जिनके मन में ये कभी न कभी अवश्य विचार आता है कि लगता है अब जीवन में कुछ शेष नहीं बचा है, और हो सकता है कि हम सबके जीवन में जरूर कभी ना कभी ऐसा समय आता ही है जब हम लोग ये सोचते हैं कि अब जीवन में कुछ और शेष नहीं बचा है। तो ध्यान रखिए, अगर आपके मन में भी इस तरह की विचार आ रहा है तो किसी और के पास इससे निकलने का समाधान ढूंढने के लिए जाने की जरूरत नहीं है, कहीं और से मोटिवेशन लेने की जरूरत नहीं है। आप अपने अंदर से खुद से मोटिवेशन ले सकते हैं। आप जैसे मैं ये चित्र में दिखाया जा रहा है, इन सूखे हुए वृक्षों को देखिए, ऐसे पेड़ों को देखिए जिनकी टहनियां बार बार काट दी जाती हैं और उसके बाद फिर से वो पनप जाते हैं और पहले की अपेक्षा ज्यादा शाखाएं होकर वो निकलते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारे जीवन में जो असफलताएं आ रही हैं, जो लगता है कि बस अब द एंड आ गया, अब कोई आगे का रास्ता नहीं दिख रहा है, तो यकीन मानिए वो एक रास्ता बंद हो रहा है, लेकिन वो साथ में के साथ बहुत सारी, जैसे कि वृक्ष की एक डाली काट दी जाती तो वहां से, जहां से काटा जाता है वहां से ढेर सारी नई नई शाखाएं निकल आती हैं। उसी प्रकार से अगर एक रास्ता बंद होता है तो वहां से बहुत सारे नए नए रास्ते अवसर निकल के आते हैं। हाँ, बस जरूरत है कि थोड़ा सा धैर्य धरें और थोड़ा धैर्य धर के मेहनत करते रहें, ईश्वर में विश्वास रखें। जरूर जैसे वृक्ष की डाली से बहुत सारी शाखाएं निकल के आती हैं, वैसे ही हमारे आपके जीवन में भी अगर विपरीत परिस्थितियों में थोड़ा सा धैर्य धारण करेंगे तो बहुत सारे नई योजनाएं, बहुत सारे नए मार्ग, बहुत सारे नए द्वार हमारा आपका इंतजार कर रहे हैं। तो इसलिए परेशान न हो, हताश न हो। ये दूसरा चित्र देखिए, इसमें क्या दिखाया जा रहा है? चट्टान के ऊपर कमल का फूल खिला है। जनरली हम लोग जानते हैं कि कमल का पुष्प जल के भीतर ही खिलता है, कमल, लेकिन जल के भीतर खिलने वाले सूखे चट्टान के ऊपर अगर वो खिल सकता है तो यकीन मानिए कि हम भी कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो उससे लड़के, उससे मुकाबला करके, उसको बर्दाश्त करके, थोड़ा धैर्य धारण करके हम भी जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो हताश न हो, और जब भी मन में निराशा आए, इन सूखे हुए वृक्षों की डालियों को देखिए। और ये जो गाना है ना कि लेता है प्रभु परीक्षा अपने सबसे प्यारे बंदों की, तो जो ईश्वर है, या कहें कि फेल वही होते हैं जो परीक्षा में बैठते हैं। आपका ईश्वर भी उन्हीं की परीक्षा लेता है जो उस लायक होते हैं, जो परीक्षा देने के लायक होते हैं।